संपूर्ण भारत में लाखों मंदिर हैं और हजारों ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो चमत्कारों और रहस्यों से भरे हुए हैं। उन्हीं रहस्यमयी मंदिरों में से एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन जहाँ विज्ञान अपना कार्य नहीं कर पाता वही शुरू होते हैं बालाजी के चमत्कार। यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि वह स्वयंभू है। स्वयंभू यानी खुद भूमि से निकले हुए। तो आइए हम जानते हैं आखिर वो कौन सी चमत्कारी बातें हैं और कौन सी रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटे को जरूर दबा लीजिए। चलो फिर से शुरू करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते हैं और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर पर भी नहीं लेकर जा सकते। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज और सुगंधित चीज आप यहाँ से घर नहीं लेकर जा सकते। बताया जाता है ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाती है। मेहंदीपुर बालाजी की बाएं छाती में एक छोटा सा छेद है जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं ये बालाजी का पसीना है। यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ता है। बताया जाता है कि जिनके अंदर भूत प्रेत आदि शक्तियां होती हैं वह ये प्रसाद खाते ही अजब गजब हरकत करने लगते हैं। भक्त करते हैं ये नियम का पालन। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी गए हैं तो इन नियम का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान राम सीता की मूर्ति है जिसके वह हमेशा दर्शन करते रहते हैं। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में मौजूद हैं। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों के लिए एक नियम है, उन्हें कम से कम 1 सप्ताह तक लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब का सेवन बंद कर देना है। 2 प्रकार का होता है प्रसाद। मेहंदीपुर बालाजी में बाकी मंदिरों से अलग प्रसाद चढ़ता है। यहाँ प्रसाद की 2 कैटेगरी हैं, एक दरख्वास्त और दूसरी अर्जी। दरख्वास्त को बालाजी में हाजिरी भी बोलते हैं। हाजिरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरख्वास्त एक बार लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है। नियम यह है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। 2 बजे लगता है दरबार भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। हम आपको बता दें, ये बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति ही बालाजी मंदिर में आते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला होता है इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। ये यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैं बता रहा हूँ वो है यहाँ की बालाजी की मूर्ति की, जो ना किसी ने मूर्ति बनाई हुई है ना किसी के द्वारा उत्पत्ति की हुई है। वो मूर्ति भूमि से निकली हुई है। सबसे पहले यहाँ पर मुख्य मूर्तियों में बालाजी, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार की ये 3 मूर्तियाँ यहाँ पे कुदरती रूप से निकली हुई है। इनमें शक्ति इस तरीके की है, यहाँ पे जो भी आदमी अपनी ऊपरी हवा, दुख दर्द को लेके आता है वो 99% अपने कर्मों के हिसाब से ठीक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।